शिव जी पे चढ़ा दिया। थोड़े पुष्प लेकर आ गए, शंकर भगवान पर समर्पित। अब जो मंदिर में आता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है, पर ये रोज रोज आता है पर इसकी मुराद पूरी नहीं होती। बड़ा दुखी। इसने एक दिन भगवान शंकर से निवेदन करा, भोलेनाथ आपके मंदिर में जो आया, आपके मंदिर में जो पहुंचा, आपने सबकी मुराद पूरी करी, फिर मैं वंचित क्यों रह गया? कभी कभी होता है ऐसा, बहुत ध्यान दीजिएगा। आप जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर में रह रहे हैं, आपके 4 घर छोड़कर आपकी बिल्डिंग में नीचे के एरिया में, ऊपर ना जाने आमने सामने जहां तहां हो सकता है कि कोई कोरोना का मरीज हो सकता है कि आपके नजदीक तक भी पहुंच गया। उसके बाद भी भगवान शंकर यदि आपको स्वस्थ रखे हैं, भगवान की कृपा है, और आप अपने घर में आराम से, आनंद से, स्वस्थ होकर यदि रह रहे हैं, तो ये शंकर भगवान को धन्यवाद देना कि भोलेनाथ तेरी कृपा है। 32 दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, और तूने मुझे जिह्वा की तरह बचा कर रखा हुआ है। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। हम फिर कहेंगे, 7 दिन अगर कथा सुन रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जपते रहो, मंत्र का स्मरण करते रहो, ओम नमः शिवाय जपते रहो, स्मरण करते रहो। और अगर समय मिल जाए तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करते रहो। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण भी करते रहो। और भगवान का नाम स्मरण जब हम करें, महाराज, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा, शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। आओ से दोनों हाथ पर बैठे, सोफे पर, पलंग पर, जहां बैठे हो, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो, जय हो।
तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा के घोड़ा जाए समय का घोड़ा, हो घोड़ा जाए समय का घोड़ा। ओ शिव 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 रख ले रे बंदे, जीवन है बस थोड़ा। शिव 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 रख ले रे बंदे, जीवन है थोड़ा। घोड़ा जाए हो समय का घोड़ा, घोड़ा जाए समय का घोड़ा। घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। घोड़ा जाए समय का घोड़ा। घोड़ा जाए रे समय का घोड़ा। घोड़ा जाए समय का हार घोड़ा। हार महादेव है। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगत शिवजी से कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दरबार में जो आता है सबकी मुराद पूरी हो जाती है, पर मैं रोज आता हूं मेरी मुराद ही पूरी नहीं होती। कारण भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा भी, मैं इतना भाव से आपको जल चढ़ाता हूं, मैं इतने भाव से आपको बेलपत्री चढ़ाता हूं, मैं इतने भाव से आपको नमन करता हूं, मैं इतने भाव से आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, सत्कार करता हूं, आपको चंदन लगाता हूं, दूध दही शहद का लेपन करता हूं, उसके बाद भी दुख मेरे। भगवान शिव कुछ नहीं बोले। शंकर भगवान भगत के दरवाजे पर आज कमंडल लेकर, चिमटा लेकर, राम नाम जपते हुए भगवान शिव एक साधु के वेश में पहुंच गए। भगत के दरवाजे पर गए, आवाज लगाई, भगत, अरे ओ भगत, ए भगत। भगत ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के भगत सामने आया। तुम कौन? शंकर भगवान बोले, मैं शिव। प्रभु दुनिया को वहीं से बैठे बैठे दे देते हो, आज मेरे घर पर आकर आप मुझे देने के लिए आए हो? शंकर भगवान बोले, देने के लिए नहीं आया हूं, भूख लगी है, आज मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ाने नहीं आया, इसलिए भिक्षा मांगने आया। अच्छा, चिंता मत करो भोलेनाथ, आज मेरे यहाँ खीर बनी है। और भगोना खीर का लेकर आया। भगवान शंकर ने कमंडल आगे करा, जैसे कमंडल आगे करा तो ये खीर का पात्र लेकर खड़ा। शिव जी बोले, भिक्षाम दे, भिक्षा दो। अब वो खीर का पात्र आगे लेकर जाए डालने के लिए, फिर उसने देखा, फिर हाथ को रोक दिया। शंकर जी बोले, भिक्षा क्यों नहीं देता? अरे भिक्षा तो दे। फिर पात्र भगवान शंकर आगे करे, कमंडल को भगवान शिव ने फिर आगे करा, इसने भिक्षा नहीं डाली, खीर नहीं डाली। शिवजी ने पूछा, आखिर बात क्या है? कमंडल में तो खीर क्यों नहीं डालता? कहा, प्रभु जी गलती है मेरी, एक बात कहूँ आपको? भोलेनाथ जी बोले, बोलो क्या बात है? आपका जो कमंडल है ना, अंदर से बहुत गंदा। बोले, बाबा ये कमंडल जो है ना आपका, जिसमें आप खीर लेना चाहते हो, अंदर से बहुत गंदा। इतने गंदे पात्र में, इतने गंदे कमंडल में मैं खीर कैसे डाल सकता हूं? मैं आपको कैसे खीर दे सकता हूं? शंकर भगवान बोले, यही तो मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं कि गंदे कमंडल में तू खीर नहीं दे सकता, तो तेरी बुद्धि में जब तक पाप
कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच, निंदा, चुगली, इतना सारा गंदगी तेरे पास भरी होगी। भले तू लोटे को ऊपर से मांज ले, कमंडल को ऊपर से मांज ले, बर्तन को ऊपर से साफ कर ले, पर अंदर से अगर गंदा होगा, भले तू मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, धतूरा चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है, चंदन लगाता है, धूप बत्ती लगाता है, अगरबत्ती लगाता है, मेरे मंदिर में आकर दिया जलाता है, पर बाहर से तो बर्तन अच्छा है, पर अंदर से अगर गंदा है तो तू खीर नहीं दे रहा। जब बर्तन, पात्र अंदर से गंदा है तो तू खीर नहीं दे सकता, तो मैं तेरे को वर कैसे दे सकता? विचार कर जरा, सोच। जब अंतिम क्षण आता है ना, अंतिम क्षण, कल कोई कह रहा था सरकार को खूब सारे हॉस्पिटल बना देना चाहिए। गुरुदेव, आपका क्या विचार है? हमने कहा बना दे, मना नहीं है, और हॉस्पिटल कम भी नहीं है, बहुत बनाए, मना नहीं है, पर निवेदन है, हॉस्पिटल बनने से ज्यादा जरूरी है आप अपने बच्चों को इतना प्रबल बनाएं कि इसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही ना पड़े। महाराज, पिछला जो लॉकडाउन था, पिछले वर्ष का जो ये कोरोना महामारी जब चली थी, वो असर करी थी बुजुर्गों पर, और जितने बुजुर्गों पर असर करी थी उतने बुजुर्ग जल्दी से जल्दी ठीक भी होते गए। बहुत कम, ना के बराबर पिछले वर्ष लोग शांत हुए, पर इस वर्ष ये बीमारी जो लाग करी है, वो छोटी सी उम्र से लगभग 24-25 साल के लोगों से लेकर 55-60 साल तक के व्यक्ति पर ऐसी लाग कर गई कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को त्यागता जा रहा। अब एक बात जान लीजिएगा महाराज, पुराने लोग घर से बाहर रहकर अपनी जो जिंदगी जीते थे, बड़ी मस्त जीते थे, खूब अलमस्त रहना, हंसी मजाक करते रहना, और खूब ये पुराने जो गेम होते थे, कहीं गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, कहीं बॉल फेंक रहे हैं, कहीं कबड्डी है, कहीं खो खो है, कूद रहे, फांद रहे, बिल्डिंग से नीचे से, रेतों पर, पानी में, घास में, गद्दों पर बच्चे उचक रहे, कूद रहे। तो इनका जो प्रबलता है, इनका जो बल है, इनकी जो श्वास है, इनकी जो ऑक्सीजन है, वो बड़ी प्रबल रहती है। अब आज के बच्चे, छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उस दिन से, जिस दिन से पैदा हुआ, उस दिन से तुम उसके स्नेह कर रहे, लाड लड़ा रहे, मेरा प्यारा बेबी, मेरा प्यारा बच्चा, बच्चा कहकर उसको धीरे धीरे अच्छी एजुकेशन की ओर लेकर गए, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाया, वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, बस पढ़ाया, और बचा कुचा था तो सोचा थोड़े बहुत दिन, अब बच्चा बड़ा हो गया, 20-22 साल का हो गया, जिम जाना चालू कर दिया, और वो एक कमरे में बंद वो जिम एसी चल रहा है, और लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, पाउडर घोल घोल कर दूध में भर भर कर पी रहे हैं, और सोच रहे हैं कि मेरा शरीर प्रबल हो गया, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो गई। प्रबल नहीं हुई है, खोखली हो गई, और वो इस कोरोना महामारी में देखने को मिल गया, इसमें देखने को मिल गया। बनाई बॉडी आपने, शरीर बनाया आपने, किसी काम का नहीं बनाया।
जो पुराना बल था, पुराना आनंद था, पुराना खान पीन था, शुद्ध भाव था, वो बच्चे वो आनंद में रहे। और कोरोना जैसी महामारी से भी झगड़ा कर कर लड़कर आ गए। पर आज हम अपने बच्चों को जो दे रहे हैं वो अच्छा पोषण नहीं दे रहे। हम अपने बच्चों को आज जो सीख दे रहे हैं वो अच्छी सीख नहीं दे पा रहे। कारण वही रहा। फिर निवेदन करूंगा कि हॉस्पिटल अपनी जगह पर हैं। आप चिल्ला चिल्ला कर कहते रहो कि प्रशासन को हॉस्पिटल बनाना थे, ढेर सारे बनाना थे, पर मेरा निवेदन केवल इतना है, हॉस्पिटल तो बने, मना नहीं है, पर हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को, हम अपने कुटुंब को ऐसा प्रबल बनाएं, इतना प्रबल बनाएं कि वो हमारे बच्चों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं, जरूरत ही ना पड़े। इतना पूरे शहरों में जाकर तो देखिए जरा, मुंबई चले जाओ, पूना चले जाओ, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, झांसी, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखिए, कहीं वन तो मिलेगा ही नहीं, वृक्ष तो मिलेंगे ही नहीं, सब